तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बचे हुए रिमेनिंग ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम बिटवाइस ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर में साइज ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं आगे कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर को। स्टूडेंट्स, बिटवाइस ऑपरेटर सीप में प्रोवाइड किया जाने वाला अनदर कैटेगरी है ऑपरेटर की। बिटवाइस ऑपरेटर की हेल्प से हम बीट पे भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सी हमें बीट पे काम करने के लिए बिटवाइस ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर पढ़े थे उन सभी ऑपरेटर्स में हमने अभी जो भी कंडीशंस, कैलकुलेशंस अप्लाई किए थे वो उन वेरिएबल्स की वैल्यू पे अप्लाई होते थे। बट बिटवाइस ऑपरेटर में पहले दी गए वेरिएबल की वैल्यू को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाता है और देन उस बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब बिट पे वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली बिटवाइस ऑपरेटर बिट पे काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सी में कौन कौन से बिटवाइस ऑपरेटर हैं और वो क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिटवाइस ऑपरेटर में हमें 6 ऑपरेटर प्रोवाइड किए गए, जिसमें है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइस एक्सॉर जिसको एक्सक्लूसिव और बोला जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइस एंड बिटवाइस और। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जो बिटवाइस ऑपरेटर होता है वो बिट पे काम करता है और उसके बाद वो अपने रिजल्ट को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करता है। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि हमें ये चीज और क्लियर हो कि बिटवाइस ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो हम बिटवाइस एंड ऑपरेटर को थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो से सपोज आई हैव टू यूज टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ए की वैल्यू हमने मान ली 24 एंड बी की वैल्यू हमने मान ली 15। मतलब आपको यूजर ने जो बी की वैल्यू दी है वो दी है 15 और ए की वैल्यू जो दी है वो दी है 24 और हमने बिटवाइस ऑपरेटर परफॉर्म करा। बिटवाइस ऑपरेटर में हमने बिटवाइस एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया, तो ए एम परसेंट बी। ठीक है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की कि ये ऑपरेटर काम कैसे करेगा। अगर ये लॉजिकल एंड होता तो अलग तरीके से काम करता। चूंकि ये बिटवाइस है तो ये पहले दिए गई वैल्यूज को बिट में कन्वर्ट करेगा। मतलब ए और बी की वैल्यू को वो बिट में कन्वर्ट करेगा। नॉर्मली इंटीजर की साइज 16 बिट की होती है तो ये बिट रिप्रेजेंटेशन 16 बिट में होगा, बट हम यहाँ पे भी 8 बिट से अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। तो पहले सबसे पहले 24 और 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला जाएगा। तो 24 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 11000। आपको पता होगा बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। तो 24 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 11000। चूंकि ये 5 बीट में है तो 8 बीट का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, तो आगे के हम 3 बीट 00 ले लेंगे तो 11000। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 16 और 8 24। इसी तरह से अब b का बाइनरी इक्विवेलेंट निकलेगा और b का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा 15। 15 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 बीट में 1111। तो बचे हुए 4 बीट पे तो मैंने 0 ले लिया और ये आया मेरा 111। आप लोगों ने लॉजिकल एंड ऑपरेटर में देखा था कि जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या बोलता था कि जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे भी आपका एंड ऑपरेटर ही है। तो बेसिकली जब सारे इनपुट्स 1 होंगे तो ही बिटवाइज एंड ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल बी रिटर्न 0। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पहला है 0 और दूसरा है 1। एक भी इनपुट लो होगा आउटपुट विल बी लो, तो दैट रिटर्न 0। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 0 1 अगेन 0। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 0 1 इसलिए अगेन 0। फिर आपका आता है 1 1, तो इट विल बी रिटर्न 1। ये आपको 1 रिटर्न करेगा। 1 के बाद फिर 1 0 है, 1 0 मतलब अगेन 0। फिर 0 0 मीन्स 0। फिर 0 0 अगेन 0। देन लास्ट 0 0 इज अगेन 0। तो व्हाट इज योर आंसर, तो योर आंसर इज 0 0 0 1 0 0 0। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस रिजल्ट का बाइनरी इक्विवेलेंट को वापस कन्वर्ट करेगा डेसिमल इक्विवेलेंट में। मतलब हमारा रिजल्ट किस पे आया, इस पे आया 0 0 0 1 0 0 0। तो अब इसका जब बाइनरी इक्विवेलेंट को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा 2 की पावर 0 0, 2 की पावर 1 0, 2 की पावर 2 0, 2 की पावर 3 8। तो रिजल्टेंट विल बी 8। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, आपने जिसके भी इक्विवेलेंट में इसको लिया होगा, से सपोज हमने इसको लिखा है c इज इक्वल टू a m परसेंट b या a बिटवाइज एंड b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू होगी 8।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर बिट पे काम करता है, आपने जो भी वैल्यूज दी है पहले उसे वो बिट में कन्वर्ट करता है, बिट में कन्वर्ट करने के बाद उस पर वो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो रिजल्ट आता है उसको अगेन वापस से वो इक्विवेलेंट टू डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो इट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। ऐसे लॉजिकल और की तरह यहाँ पे बिटवाइज और होता है, तो बिटवाइज और वही करता है कि अगर एक भी इनपुट हाई तो रिजल्ट विल बी हाई, अगर एक सारे इनपुट लो है तो ही रिजल्ट लो देगा। तो स्टूडेंट्स दैट इज योर बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बिट पे काम करता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हमने पढ़ा था, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसको 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम कंडीशनल ऑपरेटर समझते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो कि क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से बनता है, इसके 3 ऑपरेंड होते हैं। एक्सप्रेशन वन जो होता है जनरली हमारी कंडीशन होती है, देन क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे हमें क्या करना, वो पार्ट आता है दैट इज ट्रू पार्ट, एंड देन कॉलन जो फॉल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद आता है आपका फॉल्स पार्ट। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। मैंने लिखा A इज ग्रेटर देन B, ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। अब या तो मेरी ये बात सही होगी या मेरी ये बात गलत होगी। तो एक्सप्रेशन के ट्रू पार्ट में मैंने लिखा A और एक्सप्रेशन के फॉल्स पार्ट में मैंने लिखा B। दैट इज सिंपली कंडीशनल ऑपरेटर। स्टूडेंट्स कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम मैंने पहले से ही इंप्लीमेंट करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहां से भी इसको डिटेल में रिफर कर सकते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशनल ऑपरेटर आपकी दी गई कंडीशन को चेक करता है, उसके ट्रू पार्ट पे जो लिखा जाता है वो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो फॉल्स पार्ट पे लिखा होता है वो कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट किया जाता है। चूंकि इसको 3 चीजें लगती है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और लास्ट ऑपरेटर को समझते हैं, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में सी हमें साइज ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। तो समझते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो किसी वेरिएबल को मेमोरी में कितनी रिक्वायरमेंट है मेमोरी की वो बताता है। साइज ऑफ में स्पेस नहीं आती, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके आगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है और उस ब्रैकेट के अंदर हम उस वेरिएबल को या मेमोरी जिसकी भी कैलकुलेट करनी एक्सप्रेशन को पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइज ऑफ इंट, तो इट विल बी रिटर्न द रिक्वायर्ड मेमोरी ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर को जनरली 2 बाइट लगती है, पर अगेन स्टूडेंट्स ये रिक्वायरमेंट कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। कुछ कंपाइलर पे 2 बाइट्स रिटर्न करेगा, कुछ कंपाइलर पे 4 बाइट्स रिटर्न करेगा। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपका कंपाइलर का वर्जन कौन सा है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल को कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है ये रिटर्न करता है, दैट इज योर साइज ऑफ ऑपरेटर। अगेन साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रोग्राम मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल ऑपरेटर में आता है एड्रेस ऑपरेटर, जिसको हम एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है एड्रेस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है कि इस आपको मैंने बताया था जब भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी में एड्रेस मिलता है या मेमोरी में स्पेस मिलती है, और वो स्पेस को उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी आप इस ऑपरेटर को यूज करते हो तो ये ऑपरेटर इसको जस्ट फॉलो करने वाले वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एम्परसेंड ए, तो इट विल बी रिटर्न द एड्रेस ऑफ ए। तो मेमोरी में ए को जो भी एड्रेस मिला होगा दैट एड्रेस विल बी रिटर्न। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे सारे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। सी में मैंने लगभग जितने ऑपरेटर्स थे सब डिस्कस किया, आप इन्हें समझिए, इंप्लीमेंट करके देखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। अब फ्रेंड्स हम अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। टिल बाय बाय टू ऑल।